हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और मैं कर रही हूँ क्लास 10 की बुक कवर। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम क्लास 10th की बुक कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है भोजन पकाना परोसना पोषक तत्वों की सुरक्षा। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी मेथड कुकिंग के और थोड़ा सा इंट्रो। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। और आज हम जो नेक्स्ट करेंगे टॉपिक वो है भोजन परोसना, मतलब जो हमारा परोसने के मेथड्स हैं आज हम उनके बारे में जो है वो देखेंगे। ठीक है, केवल उचित विधि से ही भोजन पकाना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर हमने भोजन पका लिया और हमने उसके सारे जो पॉइंट हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया, जस्ट लाइक कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो वेस्ट ना हो, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको और इंक्रीज किया जाए, या और भी मतलब काटने से पहले उसको प्रॉपर धोना है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने प्रॉपर ही फॉलो किया है। इसके बाद क्या है कि व्यक्ति को आकर्षक और रुचिकर लगे भोजन हमें इस तरह से परोसना चाहिए कि वो भाई अच्छा भी लगे। ठीक है, तो वास्तव में यदि भोजन की पौष्टिकता का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से होता है तो परोसने का संबंध मेंटली होता है, यानी कि मानसिक मानसिक जो संतुष्टि है उससे होता है। तो पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन को भी यदि ढंग से परोसा ना जाए तो जो है क्या होगा कि रुचि नहीं पैदा होगी खाना खाने में। तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी विधियां की बात करें, मेथड ऑफ सर्विंग फूड यानी कि भोजन परोसने की विधियां, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं, आप जाकर के पीवाईक्यू में देख भी सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, स्पेशली टीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे आप बिल्कुल भी जो है इग्नोर ना करें और बहुत अच्छे से इसको देखिए। तो ठीक है, तो भारतीय शैली हो गई फर्स्ट, विदेशी और बुफे। मतलब इंडियन स्टाइल, आपका वेस्टर्न स्टाइल और बुफे। इंडियन स्टाइल में वही जो हम अपना नीचे बैठ करके और थाली में लगाते हैं ग्लास और कटोरी चम्मच प्रॉपर लगा के बैठ के और अच्छे से खाते हैं। ठीक है, उसके बाद में साथ में जो है वो नमकीन भी होता है और उसके बाद मीठा भी परोसा जाता है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आहारी आहारी पदार्थ ना तो परोसने वाले वस्त्रों को आहारकर्ता पर वस्त्रों पर गिरे, और आहार थाली मध्य में पानी का गिलास सदा आहारकर्ता के बाएं हाथ की ओर रखा जाता है। तो इस तरह से ना क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो जाता है कि इंडियन स्टाइल में जो ग्लास है वो किस साइड रखा जाता है। ठीक है, तो जो है वो बाएं हाथ पर रखा जाता है। ठीक है, और अचार चटनी भी रखी जाती है, जो कि कहाँ रखी जाती है, दाहिनी साइड रखी जाती है, यानी कि राइट हैंड पर, है ना, राइट ही हुआ ना। तो ताकि बीच में चपाती पूरी तरह से स्थान खाली रहे। चावल अलग से जो है बाउल में दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मूली के जो है लच्छे बना लिए जाते हैं ताकि वो अच्छा लगे, एक अच्छा स्टाइल आए। और अलग से सुंदर सी प्लेट में फैलाकर नमक छिड़का कर रखा जाता है। अदरक के नींबू के टुकड़े, है ना, इस तरह से रखे जाते हैं। हरी मिर्च का रखा जाता है, टमाटर के गोल पतले जो है स्लाइस रखे जाते हैं। ठीक है, भुना जीरा नमक काली मिर्च नींबू वगैरह उस पे लगाया जाता है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो वेस्टर्न शैली है, जो कि अब हमारे यहाँ काफी इन है। तो क्या होता है कि टेबल पे बैठ के खाया जाता है। 6 या 12 टेबल होते हैं, जिसकी फैमिली छोटी है 4 भी होती है, 6 भी होती है, 12 भी, अकॉर्डिंग टू मेंबर्स कि कितने मेंबर हैं। सुबह और जो शाम का नाश्ता है वो गोल टेबल हो सकती है। और टेबल सजाने और परोसने के लिए जो है क्या होता है कि वस्तु पर टेबल जो है अपॉइंटमेंट्स कहते हैं, और अपॉइंटमेंट्स लगाने के कवर होते हैं। ये सब इसमें मौजूद है। इसके बाद में कवर व स्थान है जो व्यक्ति बैठने के लिए उपयोग में लाता है। और इस कवर में लिनन खाने जो कवर में लिनन खाना खाने के बर्तन और पेय पदार्थ यानी कि बेवरेज वियर और फ्लैट वेयर होते हैं। ठीक है, तो लिनन क्या है, ये हमारा जो टेबल कवर है, रनर है, डायलीज है, नैपकिन है, ये लिनन के होते हैं। अब तो डिस्पोजेबल भी आ गए हैं और लोग प्रेफर करते हैं डिस्पोजेबल ही। ठीक है, मेज पोश ही टेबल पे बिछाने के काम आता है। ठीक है, जो हम टेबल कवर कहते हैं। और इसके बाद मेज पोश की टेबल से 6 इंच नीचे लटकती हुई होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और साइलेंस क्लॉथ भी बिछाया जाता है, जो एक अलग से क्लॉथ होता है वो
साइलेंस क्लॉथ। साइलेंस क्लॉथ का मुख्य कार्य मेज पर चिकनाई, गरमाई व अन्य धब्बों से बचाना है। ठीक है, साइलेंस क्लॉथ सफेद फिलालेन के कपड़े का होता है। आपने देखा होगा जब हम अक्सर जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो एक तो नीचे टेबल कवर होता है, उस पे एक और अलग से व्हाइट कलर का जो कवर होता है, ये उसी के बारे में बात कर रही हैं। तो आजकल सनमाइका कांच के टेबल का प्रचलन है, तो टेबल पे क्लॉथ की आवश्यकता नहीं होती, और उसमें क्या है, टेबल मैट्स चल रहे हैं, डायलीस चल रहा है। ठीक है, देखिए आपने इन्होंने दे रखा है कि नैपकिन का छल्ला बनाना, किस तरह से ये नैपकिन का छल्ला बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आकर ये सब। ठीक है, उसके बाद गोलाकार अंडाकार भी होती है, इन्हें बीच से किनारे पे रखा जाता है। टेबल मैट, रनर, डायलीस चुनाव टेबल परोसना वाले बर्तनों के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद नैपकिन है, तो ये वहां पर इन्होंने दे रखा है नाप कि 12 इंच की नैपकिन का प्रयोग होता है सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने में, और रात के खाने में 18 इंच का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं, देखिए एग्जाम आ रहा है करीब ही, और जिस तरह से खबर है कि मे भी हो सकता है कि आने वाले साल के स्टार्टिंग में ही एग्जाम हो जाए, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंपटीशन बहुत टफ होगा। तो एक छोटा सा भी डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें अच्छे से आना चाहिए। देखिए ये चीज आपको गाइड में नहीं मिलेगी, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलेगी कि सुबह के और दोपहर के नाश्ते में कितने इंच का नैपकिन प्रयोग किया जाता है। तो जब अगर हमने अच्छे से यहाँ पढ़ा होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, रात के खाने में 18। ठीक है, तो टेबल पे खाने परोसने, बर्तन सजाना। ठीक है, कवर पर प्लेट लगाना, कवर पर अलग अलग प्लेट लगाई जाती है। ठीक है, टेबल मैट पर किनारे 9 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। जो प्लेट को टेबल मैट पर 9 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। देखिए अब ये चीज आपने अच्छे से यूट्यूब पर शॉर्ट्स आते हैं, और आपने देखा भी होगा, वो इसका मैनर बताते हैं कि क्या तरीका है, किस तरह से ऐसा है, क्या कौन सा स्पून किधर रखा जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये प्लेट है और हमारे लेफ्ट हैंड पे 2 फोक है, यानी कि कांटे जिसे हम खाते हैं। ये बड़ा है, आप देख सकते हैं, सॉरी, ये बड़ा है। ठीक है, ये छोटा है, ये हमारा नेपकिन आ गया। अब हमारे जो राइट हैंड है उस पे हमारी ये बटर नाइफ होती है, जो बटर नाइफ होती है, यहाँ सिर्फ इसके एजेस यहाँ शार्प होते हैं यहाँ। ठीक है, ये स्पून्स हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न तरीके से अगर कोई ऑमलेट खा रहा है या कोई ऐसी चीज कट करके, तो इस तरह से कट करके इस तरह से फोक में ले करके उसको खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद छुरी, देखिए दाईं ओर यानी कि राइट हैंड पर, और धारदार किनारे प्लेट की ओर रखना चाहिए। ठीक है, तो जो इसके किनारे हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया कि एजेस ये होते हैं, तो उसकी जो लोकेशन है, जस्ट लाइक ये प्लेट है और यहाँ इसके एजेस हैं, तो ये एजेस प्लेट के साइड ही होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी ने इस तरह से, मैं आपको एग्जांपल के तो बता रही हूँ, तो इसकी धार हमारे हैंड पर या किसी चीज पर ना लगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांटे हैं जो कि लेफ्ट साइड रखे जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और क्या होता है कि कभी कभी कई कांटों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कांटों को कोर्स के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, यदि पहले सलाद खाई जा रही है तो सबसे पहले सलाद के लिए कांटा लगाया जाएगा, उसके बाद अन्य भोजनों के लिए कांटे लगाए जाएंगे। कभी कभी भोजन में जो है वो नाइफ की जरूरत नहीं होती, तो उस समय कांटे को चाकू के स्थान पर प्लेट की दाईं ओर भी रख दिया जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए कुछ इस तरह का खाना नहीं है कि हमें नाइफ की जरूरत पड़े, तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट राइट हैंड पर ही जो है वो फोक रख दिया जाएगा। अब देखिए ये चीज आप देख सकते हैं, ब्रेड बटर प्लेट पर चाकू निम्न 3 तरीके से रखे जाते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट सामने है, थर्ड इस तरह से है, फोर्थ इस तरह से है, थोड़ा सेंटर में। ठीक है, उसके बाद ब्रेड स्प्रेड रखना और स्प्रेडर रखना, और ब्रेड बटर प्लेट में नहीं हो तो खाने की मेज पर एक साथ कई चम्मचों का उपयोग किया जाता है। चम्मच छुरी की दाईं ओर यानी कि
जो है वो राइट हैंड की बात कर रहे हैं, आर फॉर राइट हैंड। इनको साइज या कोर्स के अनुसार रखा जाता है। सूप पीने का चम्मच प्लेट के सामने रखा जाता है, जस्ट लाइक यहाँ। ठीक, चलिए देख लेते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। यहाँ हमारी स्पून, प्लेट, फोर्क, एक जो छोटी प्लेट होती है, हमारे पास दो प्लेट्स आती है, हमारे यहाँ डिनर सेट आते हैं, तो आपने देखा होगा एक बड़ी प्लेट होती है और एक होती है क्वार्टर प्लेट, तो ये वही प्लेट है। उसके बाद ये हमारा आ गया ग्लास। ठीक है, उसके बाद में मीठा खाने का कांटे पेय पदार्थ के साथ संबंध, तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आ गया प्लेट, नाइफ, फोर्क, स्वीट डिश बाउल, और फोर्क, स्पून एंड ग्लासेस। ठीक है, सब्जी के डोंगे, ये चम्मच की दाईं ओर रखे जाते हैं, यानी कि राइट हैंड पर। और ग्लास है जो कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मैनर बताए हैं। पानी की गिलास चाकू की नोक से एकदम सामने रखना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं कहाँ है, सामने है। परंतु यदि एक से अधिक गिलासों का उपयोग किया जाता है तो दूसरा गिलास चम्मच की टिप पर रखना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं टिप पर है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमें आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हम हैं होम साइंस के स्टूडेंट और हमें हर चीज का मालूम होना चाहिए। हम एग्जाम दे रहे हैं, ये तो हमारा एग्जाम से रिलेटेड है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा बेसिक है, ये हमें सभी को आना ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सलाद प्लेट। अब यहाँ आप देखेंगे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है बर्तनों की, अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन की, किस टाइम पे हमारी क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं। इसको कांटे की टिप पर रखा जाता है, सलाद प्लेट को। ये देखिए आप देख सकते हैं, यदि ब्रेड बटर प्लेट का उपयोग किया जा रहा है तो सलाद प्लेट ब्रेड बटर के नीचे रखी जानी चाहिए। जो सैलेड प्लेट है वो क्या होगा कि ब्रेड बटर के नीचे रखी जानी चाहिए। ठीक है, मीट या मेन कोर्स के डोंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग है सभी में। तो ये सलाद बाउल रखने की विधियां भी हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेज पर फूल वाली वस्तु सजाना। जैसे फूल तेज रंग व गंध में के नहीं होने चाहिए। फूल मेज तथा बर्तनों से मेल खाते हुए होने चाहिए। ठीक है, फूल इस प्रकार से सजाना चाहिए कि ऊंचाई में बहुत ज्यादा ना हो। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि हमारे होम मैनेजमेंट की बुक में फ्लावर को लेकर के एक अलग ही जो है वो चैप्टर है, इकेबाना, मोरीबाना, ठीक है, सिंशो हाई की, हमें वो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और प्लीज आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं काफी लोग पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें हर चीज कवर करनी है और बहुत तेजी से करनी है। बहुत कम पीरियड रह गया है हमारे एग्जाम में। अगर देखा जाए तो आज है दिसंबर की 4, ठीक है, उसके बाद में अब हमारे पास अगर जनवरी फरवरी मार्च में भी हमारा एग्जाम हो जाता है तो लग रहा है कि 3 महीने हैं, लेकिन बिल्कुल भी सिलेबस इतना है कि पता भी नहीं चलेगा कि वक्त बहुत कम है। इसलिए अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और कौन सी बुक कवर करानी मुझे कमेंट नहीं आया तो मैं ठीक है अपने मन से ही स्टार्ट कर दूंगी। तो ये देखिए अब ये केटल, ये आपका जो मिल्क वगैरह होता है उसका डालने के लिए है, प्लेट है, नाइफ है, फोक है और ये कप्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं। तो ये सुबह के नाश्ते के लिए है। दोपहर के लंच तथा रात के डिनर में जो टेबल लगाना होता है, अब आप ये देखिए ये पूरा टेबल अरेंज है। ठीक है, यहाँ पर प्लेट है, फोक है, स्पून है, डिश है। हम इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ये बटर एंड प्लेट, नैपकिन, ग्लास, फोक, इसी तरह से ये है, ये है, ये है। तो इन्होंने ये पूरा अरेंज कराया है। उसके बाद ये दोपहर के लंच और रात के डिनर के लिए टेबल है। अब ये है बुफे के लिए टेबल, नाश्ता। तो बुफे में तो खड़े होकर ही खाना होता है, तो उठा करके इस तरह से, ठीक है। तो खाने क्या होता है कि देखिए मैं इसको बता देती हूँ। बुफे के लिए टेबल है, कभी कभी 6-12 से अधिक अतिथि हो जाते हैं, तो शादी है
या मंडप है या कोई अवसर है, तो इस समय टेबल पर बैठने का प्रबंध नहीं होता, जो कि आजकल शादियों में ट्रेडिशन है। ठीक है, बुफे के लिए टेबल सजाते हैं, इसमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्लेट, चम्मच, नैपकिन रखी जाती है और खाने के पदार्थ बीच में रख दिया जाता है और खड़े होकर ही खाना होता है। जैसे आप देखते हैं शादी में जाते हैं तो प्लेट का एक अलग कॉर्नर है, मतलब टेबल है, उसके बाद में उससे पीछे पानी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी सैलेड होता है, सैलेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में स्टार्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे स्टार्टर स्टार्ट होते होते जो हमारा मेन्यू होता है खाने का, डिनर का, वो स्टार्ट हो जाता है। फिर जो है कुछ भी मीठा होता है या फिर जूसेस या ड्रिंक्स जो है वो सब रहती हैं। ठीक है, तो टेबल से खाने के सभी बर्तन हटा देने चाहिए। एक नैपकिन लेकर टेबल पर गिरे भोज्य पदार्थ को एक ट्रे पर गिरा लेना चाहिए। यदि टेबल पर सब्जी का दाग है तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टिप है। इसके बाद में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। तो आप परेशान ना हो कि कौन सी बुक है, कहाँ मिलेगी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि बुक नहीं मिल रही है, कहाँ मिलेगी, तो आप परेशान ना हो, यहीं से ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, विभिन्न समय के भोजन का आयोजन, जैसे प्रातःकाल का नाश्ता, व्यवसाय, ठीक है, और उसके बाद में नाश्ता और दोपहर के भोजन में समय अंतराल 2 से 3 घंटे का होता है। आदत, नाश्ते के सभी भोज्य पदार्थों का समावेश। और नाश्ते के निम्न प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक पेय पदार्थ होना चाहिए, जैसे दूध, चाय, कॉफी, मौसम के फल, कच्ची सब्जियां, कोई अन्न, ये सब बता रखा है। ये है हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु, जैसे भोजन पकाने के उद्देश्य, सिद्धांत, विधियां, लाभ और परोसने की विधियां और पकाने के लाभ, जो कि हमने पीछे कवर करे हैं। और ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इन्हें देखना इम्पोर्टेंट है, जैसे ये पूछे गए हैं। उसके बाद में ये आ जाते हैं हमारे लघु प्रश्न। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं, मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और हर स्टेट में आया हुआ है कि भोजन पकाने की विधियां, वर्णन और कौन सी विधि बेस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चंस है। उसके बाद में अति लघु है, आप इनको जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैंने डिटेल नहीं कराए हैं इनके। ये देख सकते हैं आपके ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। ठीक है, दूध उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है। ये आपके एमसीक्यू हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए आप कितनी बार पूछा गया है। ये कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज हम लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी का वो वर्क करता है। ठीक है, विटामिन ए के लिए पीली हरी सब्जियां सबसे बेस्ट हैं, जो भी येलो फैमिली की होंगी वो आपका विटामिन ए का सोर्स है। सी, जो कि बहुत ज्यादा पेट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इतने एमसीक्यू नहीं होते हैं और इसमें लगभग 38 एमसीक्यू हैं। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा डाइट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये यहाँ से टीजीटी में तो क्वेश्चन बनता है 2 से 3, लेकिन यहाँ पीजीटी से और एलटी में क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।